दृष्टि का पति है ये सुन पहले तो अंगद को झटका लगा, फिर उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने ताना मारने के लहजे में कहा, ओ तो तू है नारंग परिवार का वो नालायक दामाद जिसके चर्चे दुनिया में है। तू ही है वो बेकार आदमी जिसने दृष्टि से शादी की ताकि तेरा खर्चा पानी चल सके। मतलब लोग गलत नहीं कहते, निकम्मा है तू, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है तेरी, तभी तो दृष्टि के ऑफिस में भी घुस गया उसका असिस्टेंट बनके, क्योंकि और कहीं तो तेरा कुछ होने से रहा। अचानक कमरे के लोग गपशप करने लगे और शिवम का मजाक उड़ाने लगे। स्पष्ट रूप से उन्होंने शिवम की नारंग परिवार में शादी के बारे में सुना था। तो तुझे जलन हो रही है? हाँ, दृष्टि के लिए तू तो 40 लाख का डायमंड नेकलेस खरीद नहीं सकता, इसलिए चाहता है कि कोई और भी ना खरीदे, क्योंकि फिर तू दृष्टि की नजर में और नहीं गिर जाएगा। अंगद ने शिवम को पैनी नजरों से घूरते हुए कहा। कमरे में सभी लोग अंगद की तरफ खड़े होकर शिवम का मजाक उड़ाने लगे। जाहिर है वो अंगद का साथ देंगे। सबको पता है कि अंगद खत्री इन सब में सबसे सफल व्यक्ति है। इस पीढ़ी का सबसे होनहार, अमीर और बिजनेस की दुनिया के अच्छे खासे नामी लोगों से संपर्क रखने वाला। उसका साथ देना मतलब ऐसे लोगों के संपर्क में आना किसी न किसी तरह का निश्चित फायदा। शिवम ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे नेकलेस की सतह के चारों ओर केमिकल की एक परत लिपटी हुई है जिससे इसमें ये चमक है। ये डायमंड नहीं, अमेरिकन डायमंड नेकलेस है जिसकी कीमत 3-4 हजार से ज्यादा नहीं है, और तुम इसे 40 लाख का बता रहे हो। क्या मजाक है अंगद। जब अंगद ने गिफ्ट बॉक्स खोला था तो शिवम ने पहले ही देख लिया था और समझ गया था कि ये डायमंड नेकलेस नकली है। असली डायमंड के अंदर प्राकृतिक कट्स होते हैं जिससे उसके अंदर ही अंदर रोशनी का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से डायमंड में वो चमक होती है जो किसी और स्टोन में नहीं। अमेरिकन डायमंड तो वास्तव में बाजार में एक आम वस्तु थी। पहले शिवम का इरादा उसे बेनकाब करने का नहीं था, लेकिन उसने कभी भी अंगद से इस हद का बेशर्म होने की उम्मीद भी नहीं की थी। शिवम की आंखों के सामने अंगद दृष्टि को प्रभावित करना चाहता था, ये बात शिवम सह लेता, क्योंकि उसने अभी तक इतना आत्मविश्वास नहीं बनाया था कि दृष्टि के साथ अपने संबंधों की घोषणा कर सके। लेकिन अंगद की नियत दृष्टि को हार पहनाने के बहाने उसे छूने की थी। इतना ही नहीं, उसने एक नकली हार के दम पर शिवम का भरी महफिल में मजाक भी बनाया। क्या कहा तूने? मेरा डायमंड नेकलेस, मेरा 40 लाख का डायमंड नेकलेस नकली है? अंगद एक पल के लिए दहशत की स्थिति में आ गया और शिवम की आलोचना करने लगा। इससे ही समझ आता है कि तू कितना नीच है। मैंने खुद जाकर दृष्टि के लिए ये 40 लाख का हार खरीदा है और तू मुझे सिर्फ इसलिए फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तेरी औकात नहीं उसे महंगा गिफ्ट देने की। अंगद ने गुस्से से कहा और उसने दृष्टि की तरफ ऐसे देखा जैसे शिवम ने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उसका दिल तोड़ा है। उसने कहा, दृष्टि, ऐसे आदमी से शादी की तुमने? मुझे तो तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। ये आदमी तुम्हें सारी जिंदगी शर्मिंदा करता रहेगा और दुख देता रहेगा। ठीक कहा अंगद ने, शर्म आनी चाहिए शिवम को। वो इतना गिरा हुआ है कि अंगद जैसे लड़के पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करना चाहता है, क्योंकि अंगद को टक्कर देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। वही तो, अंगद की शान और प्रतिष्ठा को देखते हुए क्या हम कह सकते हैं कि वो 40 लाख का डायमंड नेकलेस नहीं खरीद सकता? मुझे पता था शिवम एक लूजर है, पर घटिया भी है, ये आज पता लगा। दो लोगों ने शिवम पर इस तरह का आरोप लगाया जैसे कि वो अंगद के वफादार चमचे थे। शिवम, अब दृष्टि को और शर्मिंदा मत करो। मैंने कहा था ना, यहाँ अपना मुंह बंद रखना। करा ली ना खुद की और दृष्टि की बेइज्जती। प्रिया ने घृणा से भरे चेहरे के साथ शिवम की आलोचना की। शिवम ने प्रिया को एक ठंडी नजर से देखा, जबकि प्रिया ने शिवम को सबक सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी पैनी नजर देखने के बाद उसने अपना मुंह बंद कर लेने में ही भलाई समझी। शिवम का व्यक्तित्व और उसके हाव भाव काफी अलग दिख रहे थे। तब तक इसी दौरान अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। एक
उग्र दिखने वाला युवक जिसकी बाजू पर एक फूल का टैटू था, अचानक कमरे में घुस गया, एक दुबले पतले व्यक्ति को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए। उसकी क्रोध भरी उपस्थिति ऐसी थी मानो वो किसी की हत्या के इरादे से आया है। हे टिड्डी, यहाँ क्यों आया है? इस हरामखोर ने नशे में मेरे चेहरे पर दारू का गिलास उलटने की हिम्मत की, उस खतरनाक आदमी ने जोर से कहा। इससे पहले कि मेरे हाथों किसी का खून हो जाए, बता दो कि इस टिड्डी को यहाँ कौन लेकर आया है? किसकी जान पहचान वाला है ये? कमरे में कुछ देर का सन्नाटा रहा। जिस दुबले पतले लड़के को पीटा गया था वो उन सहपाठी लड़कों में से एक था जो अन्य लोगों के साथ इस रियूनियन पार्टी में आए थे। शिवम का मजाक उड़ाने में उसने भी अंगद का साथ दिया था। अंगद ने एक सूखी खांसी के साथ कहा, जाने दो उसे। तेरे कहने पे मैं इसे जाने दूं? क्यों? है कौन तू? उस उग्र दिखने वाले आदमी ने अंगद को खौफनाक नजरों से घूरते हुए पूछा। बोल, कौन है तू? तेरा बाप, अंगद ने चिल्लाते हुए कहा और आगे बढ़कर उस आदमी को एक थप्पड़ जड़ दिया। अंगद खत्री नाम है मेरा, फेमस ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक हूं मैं। चूंकि पर्पल गोल्ड डायनेस्टी केटीवी को मेरी कंपनी ने रेनोवेट किया है, इसलिए मैं उसके मालिक को भी अच्छी तरह से जानता हूं। दो कौड़ी के गुंडे, अब भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत है तुझमें? अंगद ने अहंकार से कहा। अंगद खत्री, ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी। वो आदमी बस वापस लड़ने ही वाला था, पर अब एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपने गुस्से को दबा दिया और कमरे से बाहर निकलकर एक चेतावनी दी। देखता हूं तुझे, रुक। थैंक यू अंगद भाई, कमाल हो आप। जैसे ही आपने अपना नाम बताया उस गुंडे का चेहरा देखने वाला था। इम्प्रेसिव, इसीलिए तो लड़के अंगद भाई की तरह बनना चाहते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग व्यवहारिक रूप से अंगद की चापलूसी कर रहे थे। अंगद एक राजा की तरह सोफे पर वापस बैठ गया और अपने सिगार का एक कश लिया। क्योंकि अंगद लगातार कई जगहों पर अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ भी संबंध बनाता आया है, इसलिए उसने इस तरह के गुंडों को कई बार सबक सिखाया और कभी कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए इस बार भी उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। वास्तव में वो गुंडा अंगद के लिए एक अच्छा पंचिंग बैग साबित हुआ, क्योंकि दृष्टि के सामने उसे अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल गया। अंगद ने अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ कहा, ऐसे मामूली लोग मेरे सामने बस उन पर धौंस दिखा सकते हैं जो मुझसे कमजोर है। ऐसे ही उन्हें उनकी औकात दिखाता हूं मैं, जैसे अभी उस गुंडे को दिखाई। यही तो फर्क है अंगद और कुछ लोगों में। अंगद खुद से कमजोर लोगों की मदद करता है, पर कुछ लोग कमजोर होते हुए भी दूसरों को नीचा दिखाने की नीचता करते हैं। जब वो गुंडा अंदर आया तब तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक लड़की ने शिवम को नीचा दिखाते हुए कहा। अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से तुम मजाक कर रही हो। मेरा मानना है कि जिन लोगों पर तुम इशारा कर रही हो, वैसे यहाँ केवल ये शिवम गांधी है। दृष्टि, क्या तुमने देखा? तुम्हें लगता है कि अगर ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ आई तो तुम्हारा पति तुम्हारी सुरक्षा कर पाएगा? अंगद ने शिवम का उपहास किया। तब तक एक और दमदार आवाज गूंजी, कौन है अंगद खत्री जो सबका बाप बन रहा है? इसी दौरान कमरे के बाहर से चीख पुकार मच गई। अचानक एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर कटे का एक लंबा निशान था, 7 से 8 और गुंडों के साथ कमरे में घुस गया। सबके हाथों में लोहे की छड़ें, जंजीरें, हॉकी आदि थे। निशान वाले आदमी के बगल में फूल टैटू वाला आदमी था जिसे अंगद ने थप्पड़ मारा था। तुम में से किसने मेरे चचेरे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की, वो भी मेरे यानी काला कोबरा के एरिया में? निशान वाले आदमी ने मुंह में सिगरेट दबाकर ठंडे मगर धमकी भरे भाव से पूछा। उन खतरनाक गुंडों को देख वहां मौजूद हर कोई डर से सहम गया। क्या काला कोबरा? अंगद के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। काला कोबरा दिल्ली के हौज खास में एक व्यापक रूप से ज्ञात व्यक्ति था जिसके पास पर्पल गोल्ड डायनेस्टी केटीवी के शेयरों का हिस्सा था। नहीं कोबरा भाई, गलत फहमी हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लड़का आपका चचेरा भाई होगा। अंगद ने घबराहट में कहा, मैं धीरज खत्री का बेटा अंगद खत्री हूँ। अरे मेरा परिवार ग्लोबल कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक है। अंगद ने
निश्चित रूप से कुछ गुंडों को सबक सिखाने की हिम्मत की, लेकिन उसने काला कोबरा के साथ खिलवाड़ करने की कभी हिम्मत नहीं की, जिसके पास धन और प्रभाव दोनों थे, जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके सामने वो कुछ नहीं। इसलिए बचाव में उसने अपने पिता का नाम निकाला, धीरज खत्री। काला कोबरा की भौहें चढ़ गई। उसने अपने बगल में खड़े एक गुंडे से पूछा, ये नाम सुना हुआ सा लगता है। ओए बब्बन, क्या वो छोटा मालिक है जिसने कल रात मेरे साथ खाना खाया था? हाँ कोबरा भाई, वही आदमी तो है धीरज खत्री। तो मेरे डैड की खातिर माफ कर दो ना। चलो इस मामले को भूल जाते हैं। मैं बाद में आपके लिए कुछ महंगी शराब पिलाऊंगा। अंगद ने ये महसूस करने के बाद कहा कि उनके पिता का काला कोबरा के साथ किसी तरह का संबंध था। तेरे बाप की खातिर? काला कोबरा तिरस्कार में खिसिया गया। तू नहीं जानता तेरे बाप की क्या औकात है मेरे सामने? वो एक कुत्ता है जो मेरे लिए काम करता है, मेरे जूतों के तलवे चाटता है। मैंने तो सोचा था तू कोई अमीर साहबजादा है। अभी पता लगा तू कचरे में से निकला वो पिल्ला है जो अपने बाप के नाम के दम पर मेरे साथ अमीर बनने के सपने देखता है। खूनी धंधा है तेरा। काला कोबरा ने अंगद का मजाक उड़ाया। फिर अचानक एक के बाद एक जबरदस्त थप्पड़ों की आवाजें आने लगी। सबने चौंक के देखा तो काला कोबरा फुर्ती से उठ के अंगद के पास पहुंच चुका था और उसके चेहरे पर 4-5 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। अंगद के चेहरे पर हथेली के लाल निशान पड़ गए। कोबरा ने अपने चचेरे भाई को इशारे पे बुलाया और चिल्लाकर कहा, इसे नीचे से पकड़ और मारता रहे, इतना मार के होश खो बैठे। उसके बाद वापस होश में लाने के लिए हम इसे नदी में फेंकाएंगे। काला कोबरा ने सिगरेट के धुएं को बुझाते हुए बिना किसी परवाह के कहा। 2 मोटे आदमियों ने अचानक अंगद को मेज पर जोर से दबाया। वो लड़का जिसके हाथों पर फूल का टैटू था, जिसे अंगद ने थप्पड़ मारा था, उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने हाथ उठाया और लगातार बिना रुके अंगद के दोनों गालों पर थप्पड़ की बरसात कर दी। दर्द में कर्राते हुए अंगद जोर से चिल्लाया, कोबरा भाई, अरे थोड़ी दया दिखाओ कोबरा भाई। इस पार्टी में नारंग परिवार की बेटी है, कम से कम नारंग परिवार के नाम पर तो मुझे छोड़ दो। अंगद दृष्टि का उल्लेख करते हुए काला कोबरा से दया की भीख मांग रहा था। नारंग परिवार की बेटी? काला कोबरा ने भौहें चढ़ा दी और पहली बार अंगद से नजर हटाकर हॉल में मौजूद बाकी लोगों पर गड़ा दी। सहमे हुए लोगों ने डर से अपनी आंखें फेर ली। एक दृष्टि और शिवम थे जो कोबरा को अब भी देखे जा रहे थे। दृष्टि, तुम नारंग ग्रुप की चीफ डायरेक्टर हो, तुम्हारी बातों का कुछ तो वजन होगा। अंगद को बचाने के लिए कुछ कहो। उसके कुछ सहपाठियों ने उसे मनाने की कोशिश की। दृष्टि को कोई हरकत न करते देख प्रिया ने काला कोबरा की ओर देखकर उससे विनती करते हुए कहा, ये दृष्टि नारंग है, नारंग ग्रुप की चीफ डायरेक्टर और उस परिवार की बेटी। अंगद हमारा दोस्त है, आप प्लीज उसे बख्श दीजिए। उसके लिए ना सही, नारंग परिवार के लिए तो कुछ इज्जत होगी ना आपके दिल में। प्लीज मैटर यही खत्म कर दीजिए। इज्जत? वो भी नारंग परिवार की? काला कोबरा ने मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, अच्छा मजाक है क्या? तुम लोगों को नहीं पता कि इस परिवार की क्या औकात है? होंगे वो अपने कुएं के मेंढक, मेरे इलाके में उनके नाम का कोई वजन नहीं है। इतना कहकर काला कोबरा दृष्टि को ऊपर से नीचे देखने लगा, जैसे सर से पांव तक उसका विश्लेषण कर रहा हो। देखते देखते उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और आंखें वासना के दुष्ट निशान से जगमगा उठी। क्या करेगा काला कोबरा दृष्टि के साथ? क्या शिवम को काला कोबरा से निपटने के लिए सबके सामने अपने असली रूप में आना पड़ेगा, या फिर इस बार दृष्टि उठाएगी कोई कदम? अंगद खत्री है शिवम का नया दुश्मन। क्या अंजाम होगा इस दुश्मनी का? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए शिवम द हिडन वॉरियर, ओनली ऑन